अभी इसका वेरीफाइड पीएनएल देखो भाई लोग 25,000। मैं नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं और धीरज जा ही रहे थे बाहर नाश्ता वगैरह करने, और इसके बीच में ये पंचर हो गया गाड़ी। तो आज मॉर्निंग में मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट ने क्या किया, तो इसीलिए मैं ये अकाउंट अभी से दिखाऊंगा और इन दोनों का। और अभी देखते हैं कि हमारे दो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड क्या करते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो हमारे यहाँ पे सिखाएंगे। सुबह सुबह में गाड़ी का चार्ज जो है पंचर हो गया। गाड़ी के अंदर से बड़ा सा किला निकला था, तो मैंने अभी यहाँ पे फेंक दिया है। सुबह सुबह में ये प्रॉब्लम, और ट्रेड तो अभी भी चल रहा है, बट फिर भी ये मॉर्निंग में ये प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं और धीरज जा ही रहे थे बाहर नाश्ता वगैरह करने, और इसके बीच में ये पंचर हो गया। गाड़ी का पंचर ठीक करवाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। और अभी जो ट्रेड है वो चल रहा है, बट मैं प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। सो ट्रेड तो प्रॉफिट में, बट अभी देखते हैं कि क्या होता है अभी आज पूरा ओवरऑल डे के अंदर। ये इसका पहले पंचर निकलवा देता हूँ। बड़ा सा कीला घुस गया था इसके अंदर। कल मैं गाड़ी को बाहर लेके गया था दुनिया की तरफ, तो इस वजह से हुआ शायद। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका डे 4 में 100 डेज चैलेंज के। और आज का दिन जो है हमारा गाड़ी पंचर हो गई थी, तो वो मैंने आपको दिखा दिया कि सुबह सुबह में जो कार है वो पंचर हो गई थी, और प्लस जो मोटर था हमारा वो भी खराब हो गया था, तो इसलिए पानी भी नहीं आ रहा था। तो वो सब ठीक किया, और फिर अभी मैं नहाया हूँ, तो अभी मंदिर भी नहीं गया हूँ मैं अभी तक, बट हमारा ट्रेड जो है वो एक्टिव है। सो आज जो हमने ट्रेड लिया है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रेड कैसे लिया गया है, और फिर मैं आपको मेरा जो दूसरे अकाउंट है वो दिखाता हूँ। तो आज मॉर्निंग में मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रेट अपसाइड को गया, और इस हाई को फिर से मार्केट ने रिटेस्ट किया, और वहां से फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट का ये प्रीवियस सपोर्ट है, जहां पे नीचे ब्रेक करने का ट्राई किया मार्केट ने, बट फ्रीकआउट, जहां पे नीचे ब्रेक करने का ट्राई किया मार्केट ने, बट फ्रीकआउट किया, और उसके बाद फिर ऊपर चला गया मार्केट। तो आज हमने मॉर्निंग में जब ये दो कैंडल हुई, इसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं नॉन डायरेक्शनल पंच करता हूँ, जो कि मॉर्निंग में पंच करता हूँ। तो मैंने नॉन डायरेक्शनल पंच किया, और उसके बाद जो डायरेक्शनल पंच किया उसने मुझे 1000 रुपीज का लॉस दिया। कैसे 1000 रुपीज का लॉस दिया? क्योंकि वो मैंने थोड़ा जल्दी पंचअप कर दिया था, तो इस वजह से जब मार्केट नीचे गया, ये ब्रेकआउट के अंदर मैं इधर फंसा, और उसके बाद फिर ये ऊपर गया। और जब ये ऊपर गया, ठीक है, तो उसमें इशू ये आया कि नीचे का एसएल जो है वो ऑलरेडी हिट हो चुका था, और उसके बाद फिर मेरा जो ट्रेड है वो डाउन साइड का बचा था, तो ये ऊपर गया और ऊपर का एसएल भी हिट हो गया, तो डायरेक्शनल ट्रेड भी क्लोज हो गया। तो मेरा सिर्फ ये मॉर्निंग का नॉन डायरेक्शनल, और अभी जो मैंने एक नॉन डायरेक्शनल पंच किया है वो अभी बाकी है, और उन दोनों का मिला के अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो 251 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको लॉस दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो लॉस है ये देखो 724, ये एक साइड का लॉस है, और दूसरा जो है ये 564 दिखा रहा है, बट ये 564 नहीं है टोटल, क्योंकि इसके अंदर ये एक ट्रेड जो है मिक्स हो चुका है। जो दूसरा वाला जो मेरा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है वो उसी के अंदर एवरेज हो चुका है, इसीलिए आपको प्रॉपर नहीं दिखा रहा, पर दोनों मिला के जो लॉस है वो टोटल 1000 रुपीज का ही है। ये स्ट्रेंगल्स में ये मोस्टली होता है कि एवरेज हो जाने की वजह से जो लॉस है आपको प्रॉपरली समझेगा नहीं, बट 1000 रुपीज का लॉस है इसमें, क्योंकि मैं ये सब कुछ कैलकुलेट करके चलता हूँ, तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऑर्डर्स पंच किए थे इसलिए। तो आप लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा इशू होगा इसमें। अभी ये जो हमारा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है वो अभी भी चल रहा है। देखो इसका जो प्रॉफिट में है ये अभी भी दोनों साइड से प्रॉफिट में है, और ये समवेयर अराउंड 1000 रुपीज के प्रॉफिट में अभी चल रहा है। बट ये जो डायरेक्शनल वाला ट्रेड है इसने आज गलती की है, और इसी वजह से, बट फिर भी हम बच गए हैं। आप देख सकते हो जो दूसरे ट्रेड्स हैं वो बचा रहे हैं, और ये जो नॉन डायरेक्शनल जो अभी पंच किया है उसके अंदर कुछ इतना प्रॉफिट नहीं चल रहा, वो अभी स्टार्ट हुआ है। बाकी देखा जाए दूसरे अकाउंट्स को, तो मैं आप लोगों को मेरे दूसरे अकाउंट्स भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर अभी लॉस चल रहा है 1000 रुपीज का, और इसका अंदर जो कैपिटल हम यूज कर रहे हैं वो है 6 लाख रुपए। तो अभी से मैं आप लोगों को जो फिनवेशिया का अकाउंट है और ये जो फ्लैट ट्रेड का अकाउंट है यही दिखाऊंगा। एंजल वन का अकाउंट जो है अभी से हम दिखाना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे 3 अकाउंट दिखाऊंगा फिर मैं, और वो जो प्रॉफिट्स है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग प्रॉफिट को अट्रैक्ट हो। इसके अंदर भले ही आपको प्रॉफिट कम दिखेगा, बट आपको हर महीने इनका पीएनएल देखने को मिलेगा। हर महीने आप लोगों को इन दोनों अकाउंट्स में किस तरीके से ट्रेडिंग हो रहा है वो पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हर वीक का इसका पीएनएल रहेगा, हर दिन का मैं पीएनएल शेयर करूंगा इन दोनों अकाउंट का, प्लस जो 1.5 लाख का उसका तो वेरीफाइड शेयर होता है, और ये भी हम आगे चल के शिफ्ट करने वाले हैं। बट वो अकाउंट जो है वो एक अलग पार्ट है मेरा, तो इसीलिए मैं सारे अकाउंट्स के पीएनएल नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वो फिर वो एक नंबर जो बड़ा हो जाता है, और उस वजह से लोगों को बहुत जेलसी होती है। तो इसीलिए मैं 2 ही अकाउंट दिखाऊंगा जिसका पीएनएल कुछ इतना खास इतना बड़ा नहीं रहेगा। अगर ईयरली देखा जाए तो इन अकाउंट पे मैं समवेयर अराउंड 4 से 8 लाख रुपए के बीच में रिटर्न बनाऊंगा ईयरली भी अगर देखा जाए तो। ये रिटर्न कुछ इतना है नहीं कि आप लोग इसमें कुछ मतलब कोई जेलस फील करेगा। ये डिसेंट सा रिटर्न है जो हम बनाएंगे ईयरली वाइज, तो इसीलिए मैं ये अकाउंट अभी से दिखाऊंगा, और इन दोनों का पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी इन दोनों अकाउंट्स की। इन दोनों अकाउंट्स का मैं आप लोगों को पीएनएल हर मंथ दिखाते जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को मेन चीज मैं ये
ये बताना चाहता हूँ, मेरे YouTube चैनल मैंने इसलिए शुरुआत किया था कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ऑप्शन सेलिंग से या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है, हर मंथ पैसा बनाया जा सकता है, और कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ मेरे अकाउंट्स दिखा के। बस यही मोटो है मेरा। मैं कुछ आप लोगों को कुछ प्रूफ नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग समझो कि यहाँ से पैसा बनाया जाता है और सही तरीका क्या है, कैसे रिटर्न बना रहे हैं और कितना रिटर्न बन रहा है। जो जेन्युइन तरीका है, जो जेन्युइन रिटर्न है, वो मैं आप लोगों के साथ दिखाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा प्रॉफिट्स आपको कम दिखेंगे, बट आपको जो भी चीजें आपके सामने रहेगी, आपकी जो भी चीजें आपके सामने प्रेजेंट होंगी, उन सारी चीजों का मैं प्रूफ आपको देते रहूंगा। हर मंथ, हर वीक मैं आप लोगों को इसका P&L शेयर करते रहूंगा। जो भी होगा, अगर मंथ के एंड में मुझे लॉस भी है तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हम रियलिटी प्रेजेंट करेंगे, जो भी रियलिटी है वो मैं बताऊंगा। तो ये दो अकाउंट हम शेयर करने वाले हैं, एक फिनविशिया और एक फ्लैट ट्रेड। दोनों अकाउंट का मिला के अगर आप दोनों अकाउंट के अंदर बैलेंस देखा जाए, दोनों अकाउंट का मिला के बैलेंस देखा जाए तो एक के अंदर कुछ 7.5 लाख रुपए है और इसके अकाउंट के अंदर 1.5 लाख रुपए है। तो 9 लाख रुपए का अकाउंट है टोटल दोनों मिला के। तो 9 लाख रुपए के ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे ईयरली 4 से लेके तो 8 लाख रुपए के बीच में हम कुछ बना ले तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। बट अभी देखते हैं, मैं हर महीने के आप लोगों को P&L सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। और आगे चल के ना, जैसे ही 100 डेज का चैलेंज खत्म हो जाता है, मैं ये पैसा भी उधर से जो मेरा फिनविशिया का पैसा है वो भी फ्लैट रेट में शिफ्ट कर दूंगा और फिर मैं आपको पूरा ही वेरीफाइड P&L दिखाते जाऊंगा। बट मैं अभी आप लोगों को 100 डेज के अंदर सिखा रहा हूँ कि कैसे स्लोली करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और मैं जीरो ब्रोकरेज इसलिए यूज करता हूँ ना, क्योंकि मुझे स्ट्राइडर स्ट्रैंगल करने में बहुत ज्यादा ब्रोकरेज लगता है, तो इसीलिए मैं नहीं यूज करता। अगर मैं सेम यही चीज अगर मैं 100 डेज का चैलेंज भी, या आप लोग भी अगर 1.5 लाख रुपए से या कम अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जीरो ब्रोकर में ट्रेड करो, क्योंकि आप लोग को कुछ नहीं बचेगा अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो। क्योंकि मैं बहुत बार पहले कर चुका हूँ और ऑप्शन सेलिंग के चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। पहले नहीं लगते थे, पहले क्या होता था कि पहले हम लोगों को बहुत ज्यादा मार्जिन बेनिफिट मिलता था और बहुत सारी चीजें थी, बट अभी वो सारी चीजें नहीं है। अभी लाइक इतना प्रॉफिट्स भी नहीं बनते। लाइक अगर आप देखोगे तो पहले के जो ईयर्स थे उसमें लाइक 150 100% के ऊपर ही प्रॉफिट जाता था, बट अभी जो प्रॉफिट्स है वो बहुत कम हो गए चुके हैं। अभी के प्रॉफिट्स लाइक 30 टू लाइक 70% के बीच के रेंज में आते हैं, 30 to 80% के रेंज में आते हैं। अभी के वाइज आप लोगों को जो रिटर्न मिलता है वो कैपिटल पे वो कम होता है, इसलिए जो ब्रोकरेज है हमें थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इसीलिए मैंने जो जीरो ब्रोकर है मैं वो यूज कर रहा हूँ। बाकी आपकी चॉइस है। जीरो ब्रोकर, अभी लोग कहते हैं कि जीरो ब्रोकर में इश्यूज हो सकते हैं, या देखो कुछ भी इशू हो सकता है, वो मेरी रिस्क है, मेरा पैसा है, मैं रिस्क पे लेके चल रहा हूँ। मेरा ये प्रॉफिट का पैसा है, मैं रिस्क पे लेके चल रहा हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या रिस्क है और क्या क्या चीजें हैं। मुझे पता है मेरा रिस्क है और मुझे पता है कि ट्रेडिंग एक रिस्की फील्ड है, तो मेरा रिस्क मैं लेके चल रहा हूँ। अगर आप कुछ भी करते हो, मैं किसी को भी कोई भी ब्रोकर सजेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं कोई भी ब्रोकर नहीं बताता, या किसी भी ब्रोकर को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ या मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग चाहो जो ब्रोकर में ट्रेड करना है उस ब्रोकर में ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी में करना ही। मेरे चीजें में मेरा बहुत सारा अदर इन्वेस्टमेंट्स भी है, तो इसीलिए मैं थोड़ी अलग तरीके से प्रोटेक्टेड भी हूँ। बट आप लोगों के लिए आप लोग खुद सोच समझ के करो अगर कोई भी चीज कर रहे हो तो। और अगर आप जीरो ब्रोकर भी यूज करते हो तो आप उनको प्लेज वगैरह कर सकते हो अपने पैसे को, और फिर प्लेज करके जो मार्जिन है वो यूज कर सकते हो। डेफिनेटली वो आपकी चॉइस है और आपके ऊपर है। और प्रॉपर सारा, अगर किसी भी अकाउंट के अंदर फंड डालते हो ना, तो प्रॉपर उसके बारे में रिसर्च कर लो और फिर ही उसके अंदर फंड वगैरह इन्फ्यूज करो, क्योंकि बिना रिसर्च के लोग डायरेक्टली चालू पड़ जाते हैं। और अभी लाइक बहुत सारे ब्रोकर्स के अंदर ग्लिच आता है, सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारे ब्रोकर्स के अंदर ग्लिच आता है। फिर जीरोधा हो गया, एंजल वन, बहुत सारा में आता रहता है। आपको हर वक्त संभल के तो रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्टेड रहो और प्रॉपरली हेज करके चलो। तो अभी मैं आज का जो ट्रेड है अभी लाइक 326 के अराउंड कुछ चल रहा है, और अभी देखते हैं कि हमारे दो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड क्या करते हैं। 1000 रुपए का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हो 1000 रुपीज का लॉस एक ट्रेड में है, बट फिर भी दोनों ट्रेड जो है वो बचा रहे हैं मेरे को। अभी देखते हैं कितना बचा पाते हैं और कितना ओवरऑल प्रॉफिट दे पाते हैं या मुझे, या आज लॉस देते हैं। जो भी होगा मैं आप लोगों को इसका शेयर करूंगा और इसका वेरीफाइड P&L का लिंक भी आप लोगों को आ जाए। अभी वेट करते हैं हम, क्या होता है देखते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को धीरज का P&L दिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट का P&L दिखाता हूँ। जो धीरज है ना, इसका मैं आपको वेरीफाइड P&L दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका तीसरा जो मंथ है वो चल रहा है ट्रेडिंग का, और इसने पहले कभी भी ट्रेडिंग नहीं किया था। पहले इसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग मैंने इसको सिखाया प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाता है, और मैंने मेरा जो पर्सनल स्ट्रेटेजी वो शेयर किया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो जिसके ऊपर मेरा जो बड़ा पैसा लगा हुआ है वो स्ट्रेटेजी मैंने इसको दिया। और अभी इसका रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट है अभी देखो 25,000
1415। 2 महीने तो इसने सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए पे ट्रेड किया और अभी इसने 3 लाख रुपए का फंड किया है। और अभी इसका वेरीफाइड पीएनएल देखो भाई लोग, 25,000 ठीक है प्रॉफिट में है, ये 25,000 के प्रॉफिट में है बंदा। अब तक बंदे ने जो है मतलब लॉस वगैरह ऐसा कुछ देखा नहीं है सच की, लाइक मतलब कैसा लॉस कि जैसे हम ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे, जैसे मैंने 40,000 लॉस किए थे पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, ऐसा इसका बंदे का नहीं है। इस बंदे को पहले दिन से ही रास्ता था, तो ये बंदा पहले दिन से ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है और इसने 25,000 बना लिया है। और अभी अगर इसके अभी लॉसेस भी देखोगे ना, लॉसेस और प्रॉफिट आप देखो, इस दिन 4,400, अभी 3 लाख रुपए का अकाउंट हो गया यहाँ से, ठीक है यहाँ से 3 लाख का हो गया, तो इसलिए इसके प्रॉफिट और लॉसेस बड़े दिखेंगे। अभी देखो प्रॉफिट 6,000, लॉस 130, प्रॉफिट 4,500, लॉस देखो 2,000 लॉस, 426 लॉस, प्रॉफिट देखो 6,000 सीधा, प्रॉफिट देखो 5,800। बंदा 6,000 निकाल रहा है, 4,000 लॉस दे रहा है, 200 रुपए लॉस दे रहा है, 2,000 लॉस दे रहा है। इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है, मेरे मेंटरशिप में सिखाया जाने वाली ये चीज है। और ये जो ये यूज कर रहा है ना, वो मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी। तो अगर आप लोगों को इसी तरीके से रिजल्ट चाहिए और इसी तरीके से आप लोगों को भी मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी चाहिए, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे मेंटरशिप में ना जो सिखाया जाता है वो एकदम अलग लेवल का सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप लोग एकदम ज्यादा अमीर बन जाओगे, इसका भी रिटर्न इतना नहीं है, बट ये कंसिस्टेंटली छोटा छोटा रिटर्न बनाते जा रहा है, कंसिस्टेंटली छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे रिटर्न बनाते जा रहा है। ये कुछ इतना नहीं बना रहा मंथली ये कितना बना रहा है, 3 से 4% या 5% का रिटर्न बना पा रहा है और धीरे धीरे बना रहा है, बट देखो कंसिस्टेंटली बना रहा है। हर महीने मस्त चल रहा है इसका जर्नी। अगर ये साल का समझ लो कि 50% भी रिटर्न बनाता है 1 ईयर का, 50 to 60%, तो भी इस बंदे के लिए भाई इसने कभी ट्रेडिंग आज तक की नहीं थी, ठीक है, ट्रेडिंग इसको पता नहीं था। और ये ट्रेडिंग इसको सीखने के बाद जैसे इसने स्टार्ट किया है, ऐसी स्टार्ट तो कोई नहीं करता, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता ना भाई कोई भी। अगर देखो कोर्स बेचना और कोर्स बेच के प्रॉफिटेबल सामने वाले बंदे को बनाना, ये अलग चीज है। हम कोर्स ऐसे बेचते हैं कि जैसे सामने वाला बंदा प्रॉफिटेबल हो। जो बंदा फॉलो कर रहा है वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए उस बंदे को रिजल्ट दिख रहा है। अगर मैं समझ लो बंदे ने अगर ट्रेडिंग छोड़ दिया तो उसके तो बात ही अलग है, बट अगर प्रॉपरली सब चीजें फॉलो करे जो मेरी है, मेरी स्ट्रेटेजी अगर प्रॉपर फॉलो करे, तो रिजल्ट आपके सामने है। वो अपना जो बिजनेस है वो कर रहा है और बिजनेस करते करते अच्छा खासा इसने प्रॉफिट जनरेट किया है, देखो। और इसके कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रीन डेज है या कुछ है, ऐसा नहीं, नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, लॉस डेज भी है, ग्रीन डेज भी है, पर इसके जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एकदम तगड़े लेवल पे है। देखो नाम इधर पढ़ लो भाई, धीरज विनोद महाजन। मैं इसका वेरीफाइड पीएनएल लिंक भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका वेरीफाइड पीएनएल लिंक भी मिल जाएगा। और जल्दी में उसके साथ भी एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट टाइप कुछ ना कुछ शूट करेंगे हम, देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हो कि आप लोगों को चाहिए है उसका पॉडकास्ट और वो, तो मैं जल्दी शूट करूंगा वो। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे बता देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों को उसका इंटरव्यू मैं लूं और जानना है उसके बारे में, तो बता देना। वो बिजनेस भी चलता है उसका फोटोग्राफी का, और साइड में ये कर रहा है। अभी अगर आप पूरा ये महीना देखोगे ना, मई महीने में सिर्फ वो बेचारा 4 ही दिन प्रॉफिट में, और इसने कितना लॉस किया, 6 दिन लॉस किया, 4 दिन प्रॉफिट में, ठीक है। तो विन रेशियो कितना कम है, बट अभी लॉस देखो, ठीक है। मैं हर दिन का दिखा देता हूँ एक बार, 4,400, 2,100, ठीक है, लॉस देख लेना, 400, 130, 1,500 और 2,000, ये 3 लाख रुपए के ऊपर है। अभी ग्रीन देखना एक बार, 5,800, 4,500, 6,000 लॉस किधर लग भी नहीं रहा भाई इसको। ये इतना लॉस ग्रीन ही रहेगा ना ये बंदा। तो देखो इसका प्रॉफिट 25,000 है अब तक। अभी देखते हैं कि कितना आगे लेके जाता है धीरज इस पीएनएल को, ठीक है, कितना लेके जाता है। जरा 6 महीने का हम पूरा रिजल्ट देखेंगे इसका कितना बनाता है। हमारा भी 100 डेज चैलेंज खत्म होगा ना, तब इसका रिजल्ट देखने में मजा आएगा। तो देखते हैं कितना धीरज बना पाता है, और जो भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूंगा, देते रहूंगा अपडेट। और मस्त प्रॉफिट बना रहा है। आज उसे मिलने भी जाना था, उसका कुछ काम था तो मिलके भी आना है उसे। देखते हैं किस तरीके से अभी और 3 महीने जो आगे के आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्शन के बाद का। तो उस वक्त मुझे देखना है कि वो बंदा किस तरीके से करता है। तो मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी तो उस वक्त भी काम में आएगा। सिर्फ हम इलेक्शन के 4 दिन पहले जो है वो बंद कर देंगे ट्रेडिंग, और इलेक्शन के फिर उस इलेक्शन के डे से फिर मैं स्टार्ट करूंगा फिर से।
तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। जिस तक जो भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो भाई लोग आज का मार्केट जो है एंड हो चुका है और अभी मैं जस्ट नींद से उठा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सो गया था, तो अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आज का मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने जो है गैप डाउन ओपन किया, उसके बाद फिर मार्केट जो है वो अपसाइड को गया, फिर नीचे आया, फिर से अपसाइड, फिर से डाउन साइड, तो जिगजैग जिगजैग जिगजैग, और इस वजह से मेरा जो है आज ऐसे रेट हुआ है। जो हमारा 1.5 लाख का अकाउंट है उसके अंदर जो स्टॉप लॉस रेट हुआ है वो है 0.75% का। तो आज इसके अंदर जो लॉस हुआ है 951 रुपीज का हुआ है। वेरीफाइड पीएनएल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो फिनवेशा में हमारा लॉस हुआ है वो 1.5% का हुआ है, जिसमें लॉस है 9,326 रुपीज का। सो ये आज का ओवरऑल लॉस रहा है दोनों अकाउंट को मिला के। दोनों अकाउंट मिला के जो लॉस होगा वो है 10,500 के अराउंड कुछ लॉस है। सो ये जो अकाउंट है इसका वेरीफाइड पीएनएल लिंक कल सुबह तक अपडेट हो जाएगा, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जो दिख रहा होगा, अभी जब वीडियो अपलोड होने के बाद जो दिखेगा आपको वो आज का दिखेगा, और फिर कल मैं तुरंत इसे अपडेट कर दूंगा, वहां पे लिंक मिल जाएगी, और अभी फिर आज का जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो आज हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ है, सिंपल मैं बता देता हूँ आपको कि जब ये ऊपर के साइड में गया था तभी सिर्फ मेरी जो पोजीशन बची थी वो एक ही साइड की बची हुई थी, और उसके बाद फिर जब ये डाउन को गिरा तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे जो है वो सारे पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। क्यों? क्योंकि पहला तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था, फिर दूसरा यहाँ पे, और तीसरा फिर यहाँ पे। ओवरऑल जो आज हमारा लॉस हुआ है 951 रुपीज का हुआ है। यहाँ पे जो ये ट्रेड है इसने 1000 रुपीज कवर किए थे, और जो दूसरा है दूसरा एक पोजीशन था उसने जो लॉस है वो कम किया था, तो इसी वजह से आज जो लॉस है वो 951 रुपीज का हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।